IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां आईसिस के ट्विटर हैंडलर की गिरफ्तारी के बाद ट्विटर पर बेंगलुरु पुलिस को बदला लेने की धमकी मिल रही है। ये धमकी बेंगलुरु सिटी के डीसीपी क्राइम अभिषेक गोयल के ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। ये धमकी आपको बता दें अबावना 16 ट्विटर अकाउंट से दी गई है। इसमें आईसिस समर्थक की ओर से कहा गया है कि हम अपने भाइयों को तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ेंगे, बदला जरूर लिया जाएगा। ये ट्वीट डीसीपी के उस ट्वीट पर जवाब में किया गया था जिसमें उन्होंने मेहदी की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा की थी। आपको बता दें कि मेहदी के शमी विटनेस ट्विटर हैंडल के समर्थन में अभी भी कई ट्वीट मौजूद हैं जिसमें उसके लिए दुआ की बात कही गई है। और आपको फिर बता दें कि ये धमकी बेंगलुरु सिटी के डीसीपी क्राइम अभिषेक गोयल के ट्विटर अकाउंट पर दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले हमने फोन पर डीसीपी अभिषेक से बात की। IBN 7 से खास बात में डीसीपी ने कहा कि वो इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं। I had actually tweeted regarding the arrest of Mehdi Masroor Biswas from our official Twitter accounts, and it has been widely retweeted almost for more than 500 times. Supposedly, some ISIS people have threatened but as we have already seen that the identities of who these actual Twitter users are is obviously doubtful. We are not totally alarmed by this thing. We are taking it in our stride, and we have made all necessary arrangements for the security of our accused who is in our custody and also of the investigation team. और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं बेंगलुरु में मौजूद हमारी संवाददाता शैलजा का। शैलजा, और क्या जानकारी आपके पास? ये जो ट्विटर में ये जो धमकी मिला है डीसीपी क्राइम अभिषेक गोयल को, ये अभिषेक गोयल ने ये आदमी के अरेस्ट के बाद एक ट्वीट किया था कि अरेस्ट हो गया है। एक अपडेट जैसा ट्वीट था ऑफिशियल अकाउंट से। उसके बाद तुरंत ही ये ट्वीट थ्रेट जो धमकी थी वो आया था। पर अभी जो डीसीपी क्राइम हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि सीरियसली ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये ट्वीट जो है दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ट्वीट्स है जैसे कि जिनका अरेस्ट हुआ है ये बेंगलुरु से ट्वीट कर रहे थे, और ये जो धमकी दिया था वो ट्वीट बेंगलुरु से होना ये ज़रूरी नहीं है, दुनिया के कहीं किसी भी कोने से हो सकती है। तो ये भी इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होने वाले हैं। जहां तक ये ट्विटर हैंडलर के अरेस्ट और उसका इन्वेस्टिगेशन है, उनके अरेस्ट के बाद एक लोकल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया था और पुलिस के लिए 5 दिन के कस्टडी मिला है। शैलजा, पहले ईमेल होते थे, हमने देखा था किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हमले के पहले या हमले के बाद ईमेल किया करते थे। अब उसके बाद ये ट्वीट का नया सिलसिला शुरू हो गया है। हमने देखा कि जांच एजेंसियों ने यहाँ पे साफ साफ कहा था कि बेंगलुरु यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पहचान होने के नाते आतंकियों के निशाने पर थी। ऐसे में ये धमकी आना ट्विटर के जरिए मामूली तौर पे तो इस बात को नहीं लिया जा सकता। एग्जैक्टली ये लोग पुलिस ये जो धमकी मिले हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर को इतने इम्पॉर्टेंट अरेस्ट के बाद ऐसे जो धमकी आ रहे हैं ऑब्वियसली सीरियसली ले रहे हैं। इसकी सीरियसनेस को कोई डिस्काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो इसी जरिए ट्विटर और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को पुलिस मॉनिटर करते रहेंगे। जहां तक ये जिनको अरेस्ट किया गया है मेहदी बिस्वास का सवाल है, उन्होंने कन्फेस भी किया है कि वो ट्विटर के जरिए आईसिस की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते थे ट्विटर से। उनको नियरली 18,000 फॉलोअर्स थे ट्विटर में और 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स भी थे, 2 मिलियन हिट्स मिलते थे 1 महीने में। तो ट्विटर सोशल मीडिया को बहुत ही इन्फ्लुएंस है आइडियोलॉजी स्प्रेड करने में। अभी जब इनको पुलिस को 5 दिन की कस्टडी मिला है, ये 5 दिन में पुलिस नेक्स्ट कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगी जहां तक उनको जांच करना है कि ये इस आदमी मेहदी बिस्वास को आईसिस में कितने इन्फ्लुएंस था, कॉन्टैक्ट कितने थे, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थे या कुछ और एक्चुअल करते थे, रिक्रूटमेंट करते थे, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। बिल्कुल शैलजा, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम लाइव अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।